नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। कन्याएं मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतीक है, जिनमें पवित्रता, सरलता जैसे देवीय गुण होते हैं। कन्या पूजन केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि अपने भीतर निहित दिव्यता को जगाने का एक तरीका है। यह हमें दूसरों में अच्छाई देखने और अपने दुर्गुणों को दूर करने की प्रेरणा देती है। ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी बताती हैं, नवरात्रि के दिनों अष्टमी व नवमी को 9 कन्याओं का पूजन प्रथा अधिक प्रचलन में है। 9 बालिकाओं के साथ एक छोटे बालक को भी विधिवत स्नान आदि से स्वच्छ कराकर तिलक लगाकर उनका पूजन किया जाता है। उन्हें सात्विक भोजन कराया जाता है। हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए इस परंपरा का आध्यात्मिक भाव को अवश्य समझना चाहिए। यह 9 कन्या दुर्गा माँ के 9 स्वरूप और दिव्य गुणों की प्रतिमूर्ति के रूप में पूजे जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बालक बालिकाएं पवित्र, भोले, सरल और निष्पाप होते हैं, जो कि निराकार शिव परमात्मा के अति प्रिय हैं। और यह भी विदित है कि अष्टभुजाधारी देवियां, जिनकी हम 9 दिनों तक नवरात्रों में पूजा करते हैं, उन सबके दिव्य ज्ञान, गुण और शक्ति का स्तोत्र स्वयंभू शिव परमात्मा ही है। तभी सभी देवियों को शिव की शक्ति, शिव शक्ति कहा जाता है। अब इन छोटी छोटी कन्याओं के पूजन से तात्पर्य है कि असल में 9 कन्याओं का पूजन विधि सिर्फ पूजा पाठ व चंदन तिलक अभिषेक तक सीमित न रहे, अपितु उन कन्याओं में व छोटे बालक के अंदर जो पवित्रता, दिव्यता, सरलता, सहजता, स्वाभाविकता आदि देवी गुण विद्यमान है, उन्हें जीवन के आचरण में लाएं, ताकि हम भी सदाशिव तथा शिव शक्ति स्वरूपा दुर्गा देवियों की कृपा व आशीर्वाद के पात्र बन सकें। 9 देवियों का पूजन हमें यह बोध कराता है कि नवरात्रों के दिनों में हमें सबसे गुण लेने हैं, देवियों से भी और ईश्वर समान बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके अंदर मौजूद विशेषताओं को हमें देखना है और इन्हें ग्रहण भी करना है। अब चिंतन करते हैं कि हम किसका आवाहन कर रहे हैं। उनको हम शक्ति भी कहते हैं, उन्हें हम माँ भी कहते हैं, उनको हम अस्त्र शस्त्र के साथ दिखाते हैं और उनके चरणों में हम असुर भी दिखाते हैं। इन सब का भावार्थ क्या है? देवी का चित्र और चरणों में असुर, तो क्या देवी हिंसा करती थी? इसके पीछे क्या भाव है? जिन शक्तियों का हम आह्वान कर रहे हैं, वह कौन सी शक्ति है और कहाँ से हम उन्हें बुला रहे हैं? इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करें। वास्तव में पवित्रता अंतरात्मा का निजी गुण है, जो हम सब भूल चुके हैं, क्योंकि हमारे अंदर के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि को हमें सांकेतिक रूप में देखना है। तो चित्र द्वारा विकारों को हम कैसे दिखाएं? हम मनोविकारों को असुर के रूप में और देवियों के चरणों के नीचे दिखाते हैं। वे भौतिक रूप से असुर नहीं, बल्कि हमारे अंदर की आसुरी वृत्ति है। नकारात्मकता, कमजोरी और गलत आदतों को दिखाता है। हमें ध्यान ही नहीं है कि हमने अपने अंदर की आसुरी प्रवृत्ति को जागृत कर रखा है। अब हमें अपने अंदर की दैवी शक्ति व दिव्यता को जागृत करना है। जैसे जैसे हमारे अंदर की देवी जागृत होगा, विकार अपने आप तिरोहित होते जाएंगे। तो देवियों का आवाहन करना अर्थात अंदर की दिव्यता को जागृत करना और अंदर की दुर्गुण रूपी दानवता का नाश करना है। दिव्यता और दानवता दोनों हमारे अंदर ही हैं। दूसरी बात, देवी को अष्टभुजाधारी कहने का भावार्थ यही है कि जब हम ज्ञान रूपी शस्त्र से आत्मशक्ति को जीवन में उपयोग करेंगे तो दिव्य हो जाएंगे। दिव्यता जागृत होगी तो अष्ट शक्ति वाली दिव्य आत्मा प्रकट होगी। वास्तव में हमारी आत्मा में ही यह अष्ट शक्तियाँ निहित हैं, जैसे कि सहन करने की, सामना करने की, परखने की, निर्णय करने की, सहयोग देने की शक्ति। पर हम कई बार कह देते हैं कि मेरे अंदर तो शक्ति नहीं है, मेरे से तो सहन नहीं होता है, मैं सबके साथ समायोजन नहीं बैठा सकता। यह कहकर हम स्वयं को कमजोर कर लेते हैं। ये 9 दिन हम शक्तियों का आह्वान करने के लिए सबसे पहले जागरण करते हैं, क्योंकि जागरण का मतलब है अज्ञान की नींद से जागना। जब इस कलयुग की सृष्टि और मानव मन में अज्ञान का अंधकार छा जाता है, तब आत्मज्ञान जागरण की जरूरत होती है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे और साथ ही साथ हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कोई शिकायत या सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें।